हेलो एवरीवन। हेलो। हाय। मेरा नाम अनुष्का जॉली है। आई एम अनुष्का जॉली। और आज मैं आपसे बुलिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो बुलिंग बुलिंग क्या होता है? बुलिंग होता है when somebody tries to intentionally hurt somebody else। जब कोई किसी और को बार बार जानबूझ के नीचा दिखाता है, दैट्स बुलिंग। ये होता है फॉर एग्जाम्पल मेकिंग फन ऑफ समबडी, किसी को एक ग्रुप से बाहर छोड़ना, आइसोलेट करना, मारना, उनका मजाक उड़ाना, उनको धमकी देना, ऑल ऑफ दैट इज बुलिंग। क्योंकि यहाँ पे कोई हर्ट कर रहा है किसी और को, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही है या कोई फिजिकली हर्ट हो रहा है। अगर आप किसी को मारते हो तो उनको दर्द होगा, राइट? उनको पेन होगा, दैट इज बुलिंग। जब कोई किसी और को बार बार जानबूझ के नीचा दिखाता है या पेन पहुंचाता है तो वो बुलिंग होता है। नेक्स्ट, हम बुलिंग में रोल्स के बारे में बात करते हैं। तो बुलिंग में 3 रोल्स होते हैं। यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 3 टाइप ऑफ लोग। एक, फर्स्ट, बुली। बुली होता है जो बुली करता है, द वन हु बुलीज, द वन हु इनिशिएट्स द बुलिंग। जो विक्टिम को हर्ट करता है वो बुली होता है। फिर होते हैं विक्टिम्स, दिस इज द सेकंड। विक्टिम इज द वन हु गेट्स बुलीड, द वन हु फेसेस द बुलिंग। जो बुली होता है, जिसको पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है तो जो मजाक उड़ा रहा है वो बुली है और जिसका मजाक उड़ रहा है वो विक्टिम है। और एक लास्ट रोल होता है, 3 रोल होते हैं, बुली, विक्टिम और बायस्टैंडर। तो बायस्टैंडर बुलिंग करता नहीं है, बुली होता नहीं है, पर बुलिंग को देखता है, बुलिंग को विटनेस करता है। थर्ड पार्टी, bystanders are the ones who witness the bullying, who watch the bullying and see it happen। उनको दिख रहा है, वो कर नहीं रहे हैं, वो बुली हो नहीं रहे हैं, पर वो देख रहे हैं और वो उसके बारे में कुछ करते नहीं है, वो बस देखते हैं, एक्शन नहीं लेते, रोकते नहीं है, बस देखते हैं। सो डू वी अंडरस्टैंड कि बुलिंग क्या होता है और what are the 3 roles in bullying? बुली, विक्टिम, बायस्टैंडर। ओके, अब हम सीखेंगे, हमें पता है बुलिंग क्या होता है, अब हम सीखेंगे बुलिंग को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हर फाइट, हर आर्ग्यूमेंट, हर सिचुएशन बुलिंग नहीं होता है। तो आपको, यू शुड बी एबल टू टेल व्हेन अ सिचुएशन इज बुलिंग एंड व्हेन इट्स नॉट बुलिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे दोस्त, वी गेट इन अ लिटिल फाइट, हम लड़ने लगते हैं, तो वो बुलिंग नहीं है। पर अगर मेरी फ्रेंड मेरे को बोल रही है और मैं वापस कुछ नहीं बोल रही, आई मीन शी इज कॉलिंग मी नेम, वो मेरा मजाक उड़ा रही है और मुझे मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रही है, पर मैं वापस कुछ नहीं बोल रही और ये बार बार हो रहा है, तो वो बुलिंग है। सो बुलिंग एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिचुएशन होती है। आपको, you should be able to identify when a situation is bullying and when it's not bullying, because you can't call every fight, every argument, हर fight, हर argument आप bullying नहीं कह सकते क्योंकि वो bullying नहीं है। तो there are 4 ways, 4 pointers, 4 characteristics that every bullying situation has। हर bullying situation के पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, it hurts the victim। So, hurts the victim as in causes emotional, physical pain or distress and arouses fear। मतलब आपको इमोशनली हर्ट करता है कुछ या फिजिकली हर्ट करता है, आपको कोई सी पेन फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे अगली बुलाया, मुझे बोला, ओ तुम स्कूल ही क्यों आते हो, तुम तो ये हो, तुम झाड़ू हो, ऐसे ऐसे नाम मुझे बुलाए, तो
मेरी फीलिंग्स हर्ट होती है, मुझे बुरा लगता है और मैं हर्ट होती हूँ, तो इसलिए वो बुलिंग हो सकता है क्योंकि मैं विक्टिम हूँ और मैं हर्ट हो रही हूँ उससे। या अगर कोई मुझे मारता है, मुझे पुश करता है, कहीं मुझे चोट लगती है, तो वो भी बुलिंग हो सकता है क्योंकि मैं हर्ट हूँ उस सिचुएशन से, मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रही है। नेक्स्ट, मुझे डर लगता है, अगर मैं बुली हो रही हूँ तो मुझे स्कूल नहीं जाना क्योंकि मुझे बुली को फेस नहीं करना, मुझे बुली नहीं होना, तो इसलिए मुझे डर लगता है, अपने बुली से डर लगता है। स्ट्रेस होता है हमको डिफ़िकल्ट टाइम्स में, जैसे अगर रिसेंटली कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, तो सबको स्ट्रेस हुआ था क्योंकि किसी को कोविड नहीं चाहिए था, पर हमारे माइंड में प्रेशर था, हमको डर लगता था कोविड से। तो जैसे हमें कोविड से डर लगता है, विक्टिम्स को बुलिंग से भी डर लगता है, उनको स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है और उनको बुरा लगता है, उनको स्कूल नहीं जाना, ऐसे चीज़ें वो फील करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बुलिंग हर्ट्स द विक्टिम, कॉजेज इमोशनल, या मतलब उनको कोई भी तरीके से हर्ट करता है, इमोशनल हो, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है, या फिजिकल हो, उनको एक्चुअली किसी ने पीटा है, उनको चोट लगी है और उनको डर लगता है, इट अराउजेस फियर एंड डिस्ट्रेस। बुली के एक्शंस आर कंप्लीटली इंटेंशनल, वो बुली जानबूझ के करता है, क्योंकि बुलिंग आप गलती से नहीं कर सकते, पर आप जैसे अगर आपने अपने फ्रेंड को कुछ गलती से रूड बोल दिया और उनकी फीलिंग्स हर्ट हो गई, पर आपके इंटेंशंस वो नहीं थे, आपको अपने फ्रेंड को हर्ट नहीं करना था, पर एक्सीडेंटली आपने कुछ बोल दिया, आपको लगा मजाक था और उनको वो बुरा मान गए, तो वो बुलिंग नहीं है। बुलिंग में बुली को पता होता है कि जो वो कर रहा है वो इंटेंशनल है, वो चाहता है कि विक्टिम हर्ट होए। तो बुलिंग हमने देखा पहले विक्टिम को हर्ट करता है और इंटेंशनल होता है। तीसरा पॉइंट, बुलिंग रिपीटेड है। बुलिंग जो होती है वो एक बार नहीं होती, कोई आपको आके कुछ रूड बोले, एक बार आपकी फीलिंग्स हर्ट हो, एक बार, तो वो बुलिंग नहीं है। बुलिंग बार बार होता है, अगेन एंड अगेन, और वो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए लास्ट करता है, मे बी डेज, वीक्स, मंथ्स, हफ्ते, महीने, उस टाइम पीरियड के लिए लास्ट करता है। अगर किसी ने आपको एक बार मारा तो वो सही नहीं है, डेफिनेटली वो सही नहीं है, पर वो बुलिंग भी नहीं है क्योंकि बुलिंग बार बार होता है, अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली। लास्ट पॉइंट है कि बुलिंग में पावर इम्बैलेंस होता है। पावर इम्बैलेंस क्या होता है? तो पावर इम्बैलेंस में फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, जब हमारी फाइट होती है तो यहाँ पे लेवल ऑफ अग्रेशन सेम है। क्या सेम है? लेवल ऑफ अग्रेशन। अगर मैं कुछ रूड बोल रही हूँ, मैं कुछ मीन बोल रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड से लड़ रही हूँ, तो मेरा फ्रेंड भी मेरे से लड़ रहा है, वो भी मेरे से कुछ रूड बोल रहा है, तो हम दोनों फाइट कर रहे हैं, हम सेम लेवल पे हैं और हम फाइट कर रहे हैं, हम इक्वल हैं। पर बुलिंग में बुली यहाँ पे होता है, विक्टिम यहाँ पे। बुली ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है, कि वो ज्यादा बड़ा चौड़ा है। बुली में इमोशनली स्ट्रांग भी हो सकता है और विक्टिम सेंसिटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्चुअल रियल लाइफ स्टोरी है। एक पर्सन था, उन्होंने अपना बुलिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था और उसने बोला कि हम एक फ्रेंड ग्रुप में, मैं और मेरे दोस्त, हम बातें करते थे लंच टाइम में और मजाक करते थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, और वो ठीक है, मैं भी करती हूँ, एवरीबडी, सब लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। पर एक दिन
एक बहुत जैसे हाइट डिफरेंस होता है, एक बहुत छोटा सा लड़का एक बहुत लंबे चौड़े काइंड ऑफ बिल्ट लड़का को उसने कुछ रूड बोला, जैसे ओ तू तो जोक नहीं ले सकता, ओ तुझे तो स्कूल भी नहीं आना चाहिए, ऐसे कुछ कैजुअली, मतलब थोड़ा सा मीन, थोड़ा सा रूड, ऐसे एक जोक बनाया। अब यूजुअली हम सोचते हैं कि उसको तो ऑफेंड कर दिया, वो बड़ा है, वो पीट सकता है, वो मार सकता है, पर एक्चुअली क्या हुआ कि वो बड़ा चौड़ा लड़का जिसको बुली किया था, वो घर जाके वो रोने लग गया और उसको बुरा लगा, और वो बुली हो रहा है, वो विक्टिम है। माने कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बड़ा लंबा, पर एक छोटा सा लड़का उसको बुली कर रहा है। तो बुलिंग फिजिकल भी, सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल भी होती है। किसी की फीलिंग्स हर्ट भी कर सकती है बुलिंग। इट्स नॉट जस्ट दैट अगर there's a very large person and there's a small person, physically the large person is overpowering the small person. It can also be that the person who is small is like hurting the large person's feelings. तो bullying emotional होती है, सिर्फ physical नहीं होती है। So it's very important to remember that, as I said, first it hurts the victim. Second, there's a power imbalance. It's repeated. Okay? And now we're going to move on and discuss more pointers. So, अब हमने सीख लिया है कि bullying को कैसे identify करते हैं. 4 pointers. Victim is hurt. It's fully intentional, जानबूझ के होती है, victim को दर्द होता है, रिपीटेड है, बार बार होती है, और एक पावर इम्बैलेंस है, मतलब बुली विक्टिम से ज़्यादा इमोशनली या फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक बुलिंग सिचुएशन, ये बुलिंग है या ये बुलिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ। यू वॉकिंग डाउन योर स्कूल कॉरिडोर, आप अपने स्कूल कॉरिडोर में चल रहे हो एंड यू सी अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ मेकिंग फन ऑफ अनदर बॉय। सो आप देख रहे हो कि एक लड़कों का ग्रुप है जो एक और लड़के का मजाक उड़ा रहा है, उसके बारे में जोक्स बना रहा है, पर आपको लगता है उनको सुन के कि ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इन्होंने पहले किया हुआ है, तो बार बार हो रहा है ये चीज़। और जब आप लड़के को देखते हो तो उसको ये जोक्स अच्छे नहीं लग रहे, उसको मज़ा नहीं आ रहा सुन के, और उसको ये फनी नहीं लग रहे हैं, वो हर्ट है, वो ह्यूमिलिएटेड है, उसको एम्बैरेसमेंट हो रही है सुन के, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही है। ये सिचुएशन बुलिंग है या नहीं है? और आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड, प्लीज रिमेंबर, हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे अभी, तो उनको माइंड में रख के आप मुझे बता सकते हो कि ये बुलिंग है या नहीं है। तो यहाँ ये बुलिंग है क्योंकि विक्टिम हर्ट हो रहा है और ये रिपीटेड है। एंड एज आई सेड, आप किसी को बार बार एक्सीडेंटली बुली नहीं कर सकते ना। अगर बुलिंग बार बार हो रही है, विक्टिम हर्ट हो रही है, तो लाइकली है कि वो बुलिंग है, क्योंकि इंटेंशनल हो सकता है, क्योंकि बुली को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो ग्रुप ऑफ बॉयज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उनको पता है कि वो बॉय को हर्ट कर रहे हैं अपने वर्ड से, तो इसलिए बुलिंग है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्म्स ऑफ बुलिंग। तो बुलिंग के 3 फॉर्म होते हैं, 3 टाइप होते हैं। अब हम ईच टाइप को डिस्कस करेंगे। पहला टाइप, वर्बल बुलिंग। वर्बल बुलिंग होता है किसी को, मतलब हमने डिस्कस किया लास्ट एग्जाम्पल में, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को बुली करना बाय सेइंग मीन थिंग्स, सेइंग रूड थिंग्स, उनको नीचा दिखाना अपने शब्द से। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नेम्स बुलाना, किसी को टॉन्ट करना, टॉन्टिंग, थ्रेटनिंग, मतलब किसी को धमकी देना,
वो सब चीज़ें वर्बल बुलिंग होती है। अगर मैं स्कूल जाऊँ और कोई मेरा मजाक उड़ाए, कोई मुझे कहे कि ओ तुम तो बहुत अगली हो, तुम ये हो, तुम वो हो, अपने वर्ड से मुझे नीचा दिखाए, तो वो है वर्बल बुलिंग। Saying mean things and bullying somebody using your words. Okay, next type of bullying is physical bullying. Physical bullying होता है किसी की बॉडी को हर्ट करना, किसी को मारना, किक करना, पुश करना, पंच करना, किसी की बिलोंगिंग्स, किसी का बैग चुराना, बॉटल चुराना, वो सब चीज़ें फिजिकल बुलिंग होती है, because you're hurting a person's body. Okay? Last type of bullying, relational bullying. Okay. Relational bullying होती है किसी की feelings या किसी की reputation को hurt करना. Reputation is the image that we have, what we are to other people basically. So relational bullying में क्या होता है, आपकी रेप्यूटेशन डैमेज होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके बारे में रूमर्स स्प्रेड करे, आपके बारे में फेक सी गंदी सी चीज़ें बोले, तो वो आपकी रेप्यूटेशन को डैमेज करता है, वो आपकी इमेज को डैमेज करता है, तो वो रिलेशनल बुलिंग होता है। तो रिलेशनल बुलिंग रेप्यूटेशन को डैमेज करना भी होता है और अपने फीलिंग्स को हर्ट करना भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे काइंड ऑफ छोड़ दिया ग्रुप से, आइसोलेट कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं लंच टाइम में अपने दोस्तों के साथ बैठती हूँ और आज उन्होंने कहा यू कांट सिट विद अस, आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, सिर्फ हम बैठ सकते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा क्योंकि मैं उनके साथ हर रोज़ बैठती हूँ और आज ये मुझे कह रहे हैं कि आप नहीं बैठ सकते हमारे साथ, तो मुझे बुरा लग रहा है। इधर मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही है या मेरी रेप्यूटेशन हर्ट हो रही है। सो यस, these are the three types of bullying. There's verbal, physical and relational. Okay, so this is what verbal bullying looks like. I've put a few pictures so you can see. There's someone, for example, making fun of somebody else. That's verbal bullying. Physical bullying, see somebody is getting hit, somebody is getting hurt on the body, so physical bullying. Relational bullying, so here it's not reputation damage, it's feelings damage. So here somebody is actually getting hurt because they're two girls, okay, for example these are all friends and they don't let her play with them. They keep saying stuff like go away, we don't want to talk to you, they make fun of the girl. So that's relational bullying, because it's a very hidden form of bullying. You know, you can't look at a situation, you can't tell okay this is relational bullying, but you can tell, आप बता सकते हैं एक सिचुएशन को देख के कि ये वर्बल बुलिंग है, ये फिजिकल बुलिंग है, पर रिलेशनल बुलिंग थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड होती है, थोड़ी सी फ्रेंड्स के बीच में होती है, तो आप इंस्टेंटली बता नहीं सकते कि रिलेशनल बुलिंग है। पर जब आप सिचुएशन के बारे में ज़्यादा जानोगे तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये रिलेशनल बुलिंग है और ये हो रही है, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही है या किसी की रेप्यूटेशन हर्ट हो रही है। ओके, अब मैं बात करना चाहती हूँ साइबर बुलिंग की, जो एक और फॉर्म ऑफ बुलिंग है। सो साइबर बुलिंग इज सिंपली बुलिंग on cyber's internet, so bullying on the internet, it's bullying that happens but on the internet. Okay, so this is a picture of cyberbullying. Somebody here is getting cyberbullied. Now she's sitting and she's getting these rude messages from her laptop from other people on the internet, and they're saying you're a loser, no one likes you. They're saying rude things to her but online. So it's bullying. Yes, it's bullying, it's repeated, the victim's getting hurt, it's intentional, but it happens online. So that's why it doesn't become bullying, it becomes cyberbullying. And cyberbullying is very, very dangerous. It's becoming more and more every day because everybody is online now. I think most people here, everybody is online. Even we right now हम बात कर रहे हैं, हम online medium के through बात कर रहे हैं. तो इसलिए
इसलिए कि बुलिंग की ऑनलाइन ही इतना इंक्रीज हो गया है, तो साइबर बुलिंग ऑनलाइन भी बहुत ही इंक्रीज हुई है, स्पेशली पैंडेमिक टाइम्स में, कोविड के टाइम्स में बुलिंग बहुत इंक्रीज हुई है, साइबर बुलिंग बहुत इंक्रीज हुई है। तो अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्रिकॉशंस टू टेक, ताकि आप साइबर बुली ना हो और आप इंटरनेट पे सेफ रहो, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, साइबर सेफ्टी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और कंटेंट विद एनीबॉडी। पर्सनल इंफॉर्मेशन एज इन आपकी डिटेल्स, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स, ऑल ऑफ दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन don't share with anybody you don't know, okay? Keep secure passwords. Remember your password, आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक वर्ड होना चाहिए जो डिक्शनरी में ना हो, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे एक हैशटैग और एक ऐड, ठीक है, और एक नंबर होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें होने चाहिए आपके पासवर्ड में, ताकि आपका पासवर्ड सिक्योर हो और कोई आपका पासवर्ड इजीली गेस करके हैक नहीं कर ले आपको। आपकी इंफॉर्मेशन आपकी है और आपकी रहनी चाहिए। कम्युनिकेट विद नोन पीपल ओनली। आप सिर्फ नोन पीपल से, आप अपने दोस्त या अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कीजिए ऑनलाइन। स्ट्रेंजर्स से बात करना ऑनलाइन सही नहीं है। बी केयरफुल व्हेन पोस्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और कंटेंट। पर्सनल कंटेंट मतलब डिटेल्स, आपकी पिक्चर्स, आपके फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स, वो जब आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन पोस्ट करते हो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड में रखो कौन देख रहे हैं ये पिक्चर्स, इन पिक्चर से क्या हो सकता है। तो माइंडफुली शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सेटअप एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑनलाइन होते हैं, आपको वो सेटअप करना है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्टन। और प्लीज़ डोंट पोस्ट एनीथिंग हर्टफुल, डोंट पोस्ट somebody else's personal information, or don't post anything rude about somebody else, because that is cyberbullying. Don't create fake profiles if you want to be on the internet. आप अपना नाम, अपना real name use करके इंटरनेट पे रहो। और don't believe anything you see without verifying it through a trusted source. क्योंकि आजकल क्या होता है कि पहले न्यूज़ होती थी और एक टाइप ऑफ न्यूज़ होती थी, सबको पता था कि ये न्यूज़ है, ये सही है, ये ट्रू न्यूज़ है, असली न्यूज़ है। पर आजकल क्योंकि सबके पास एक्सेस है, सब इंटरनेट में लॉगिन करके लोग कुछ भी लिखते हैं, लोग फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, फेक न्यूज़ बनाते हैं और डालते हैं इंटरनेट पे। तो अगर आपने एक न्यूज़ जैसे पढ़ा है इंटरनेट पे, उसको बिलीव करने से पहले उसको वेरीफाई करो कि एक ट्रस्टेड सोर्स, एक प्रॉपर ऑनलाइन पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर से वेरीफाई करो, ताकि आपको पता है कि ठीक है, ये सही है, ये ट्रू है। और अगर नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा ट्रस्टेड सोर्स से, तो मतलब कि इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं है, फेक न्यूज़ है। डोंट लीव योर अकाउंट्स अनअटेंडेड आफ्टर लॉगिंग इन। डोंट ओपन सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट्स। अगर आपकी ईमेल पे किसी ने कुछ भेजा है और जैसे और वो आपको पता नहीं कि किसने भेजा है, आपका फ्रेंड या आपका फैमिली या नोन पर्सन नहीं है, तो उस लिंक्स और उस अटैचमेंट्स को खोलते नहीं है, क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल। एंड लास्टली, पर्सनल या पब्लिक अकाउंट सोशल मीडिया पे जब होते हैं, अ लॉट ऑफ यू आप सोशल मीडिया पे हो, और सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, फैमिली से बात कर सकते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोशल मीडिया पे माइंडफुल रहें। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और हमें अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से साइट्स पे जा रहे हैं, कौन हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल पिक्चर्स देख रहा है। तो पर्सनली मेरे 2 अकाउंट्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट, और अपने प्राइवेट पे मैं सिर्फ अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स को रखती हूँ, और वहाँ पे मैं पर्सनल पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन भी डालती हूँ। पर पब्लिक अकाउंट पे
क्योंकि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है, और वो पर्सन मेरा दोस्त, मेरा नोन फैमिली मेम्बर ऐसे कुछ नहीं है। तो मैं माइंडफुल रहती हूँ। आई मेक श्योर कि जो भी मैं उस अकाउंट पे डाल रही हूँ वो मुझे रिस्क में ना डाले, वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल पिक्चर्स नहीं है। So it's very important, I'll repeat it again, that you have to be a mindful internet citizen. आपको mindful रहना चाहिए। इंटरनेट पे आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कौन से साइट्स पे जा रहे हो और किससे बात कर रहे हो। ओके, सो दिस इज, पहले हमने प्रिकॉशंस के बारे में बात करा, अब हम बात करेंगे कि अगर आप साइबर बुली हो तो आप क्या करो। क्योंकि आप माइंडफुल सिटीजन हो सकते हो, पर कभी कभी साइबर बुलिंग आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे लोग इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, बट दैट्स फाइन। अगर आपको ये 5 स्टेप्स पता है तो अगर आप साइबर बुली हो तो प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके साथ डील कर सकते हो। फर्स्टली, स्टे काम, डोंट पैनिक, डोंट वरी, there's help always. अगर आप साइबर बुलिंग से गुजरो so you can always seek help and you can solve it. So stay calm, understand the situation and don't respond to the cyber bully. कोई आपको साइबर बुली करे तो उस पे एक्शन मत लो, डायरेक्ट एक्शन मत लो, कांटेक्ट मत करो, बस सिचुएशन को समझो कि क्या हो रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं साइबर बुली हो रही हूँ, और कलेक्ट एविडेंस, स्क्रीनशॉट्स लो कि ये साइबर बुलिंग हो रही है, ताकि आप एविडेंस कलेक्ट कर सको, प्रूफ है आपके पास। नेक्स्ट, ब्लॉक एंड रिपोर्ट। दिस इज द गोल्डन रूल। ब्लॉक एंड रिपोर्ट 2 ऑप्शन हैं जो हर सोशल मीडिया, हर साइट पे होते हैं। बस आप साइबर बुली को ब्लॉक कर सकते हो, मतलब वो आपके पोस्ट, वो आपकी इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकता, और आप रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट कर सकते हो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उस वेबसाइट पे रिपोर्ट कर सकते हो, और साइबर बुली उस प्लेटफॉर्म से बैन हो जाएगा। सो इट्स stay calm, don't panic, understand the situation, collect evidence, don't respond, block and report. 4 rules, that's it. And if you feel like आप नहीं कंट्रोल कर सकते सिचुएशन को, कुछ ज़्यादा साइबर बुलिंग हो रही है, तो भी हेल्प है। आप हेल्पलाइन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू सर्च ऑनलाइन गूगल पे, there's a government helpline number that you can contact if you get cyber bullied. Okay, so now let's discuss statistics, some facts about bullying. Did you know Indian kids are the most cyber bullied in the world? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा Indian kids cyber bullied हैं। 42% of students in classes 4 to 8 are bullied in schools in India. 42% of students, almost half of students in classes 4 to 8, like me and you, are bullied in schools in India. Over 10% of students drop out because they're bullied repeatedly. Drop out मतलब वो अपनी एजुकेशन, अपने स्कूलिंग को कंटिन्यू ही नहीं करते हैं। बुलिंग वो भी कर सकता है क्योंकि आपको इतना डर लगता है, आपको स्कूल नहीं जाना है, बुलिंग नहीं फेस करनी है, इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आप बस ड्रॉप आउट कर लेते हो। So over 10% of students drop out of school because they're bullied repeatedly. तो अब मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहती हूँ। अगर किसी के पास पेन पेपर है तो just quickly grab it. Give you 2 minutes, grab your pen and paper, and मैं चाहती हूँ कि आप मतलब कुछ एक सेंटेंस में, एक ड्राइंग में, बस कुछ भी लिखो जो आपके ओपिनियन में मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑन अ पीस ऑफ पेपर you have to write or draw something that in your opinion represents mental health. So yeah, mental health is different feelings, different emotions. You can be curious, you can be sad, you can be so many different things. Mental health is basically the health of your mind. So how you think,
आप कैसे थिंक करते हो, कैसे फील करते हो, कैसे एक्ट करते हो, वो सब डिपेंडेंट है आपकी मेंटल हेल्थ पे। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, बुरी है, आप ठीक हो, आप ठीक नहीं हो, तो इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। बेसिकली हाउ यू फील, आप कैसे फील करते हो, कैसे एक्ट करते हो, कैसे थिंक करते हो, सब मेंटल हेल्थ है। और बुलिंग और मेंटल हेल्थ बहुत रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप बुली हो तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, आपको बुरा लगता है। So we can experience different emotions, we can feel stress, we can feel sad, and it depends on our different aspects of our life, our work, our school, our friends, our, if we're getting bullied or not, what to do if you get bullied. So now let's talk about the solutions of bullying. What to do, अगर आप bully हो तो आप क्या करो, अगर आप bullying देखो तो आप कैसे help करो। तो अगर आप बुली हो रहे हो, पहली चीज़ जस्ट नो क्या हो रहा है, आप कौन आपको बुली कर रहा है, क्यों बुली कर रहा है, और कैसे बुली कर रहा है, कौन सा टाइप, वर्बल है, रिलेशनल है, फिजिकल है, वो सारा इन्फॉर्मेशन अपने बुलिंग सिचुएशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, अपने फीलिंग्स के बारे में बात करो, क्योंकि जब आप बुली होते हो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है, आपको बहुत बुरा लगता है, आपको इतना सारा स्ट्रेस लगता है अपने दिमाग में, तो उसके बारे में बात करना, ओपन अप करना बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन यू गेट बुलीड, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। नेक्स्ट, स्टे काम, डोंट लेट द बुलीज गेट टू यू। बुलीज क्या चाहते हैं आपसे, आपको बुरा फील कराना चाहते हैं, पर अगर आप उनको वो लिबर्टी नहीं दो, आप उनको बुली नहीं करने दो, तो वो नहीं कर सकते। तो अपने आप को मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट, टेक एक्शन, स्टॉप द बुलिंग। तो आपको बेसिकली यू हैव टू फॉर्म अ सपोर्ट ग्रुप, मतलब अब एक सपोर्ट ग्रुप होता है, लोग जो आपके साथ रहेंगे इन डिफ़िकल्ट मोमेंट्स इन लाइफ, जैसे आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, जो आपको हेल्प करेंगे बुलिंग ओवरकम करने में। वॉक अवे फ्रॉम द बुलिंग सिचुएशन, अगर बुली आपको अप्रोच करे तो उस सिचुएशन से बाहर जाना, और एक टीचर को बताना, किसी को मतलब बताना, ताकि आपको हेल्प मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज आई सेड, अ टीचर, आपके स्कूल काउंसलर, आपके पेरेंट्स, ये सब लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पोजीशन में है जो पावरफुल है, मतलब वो एक्शन ले सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, ठीक है। सो अगर आप बुलिंग को देखो, अवॉइड जॉइनिंग इन और लाफिंग, डोंट लाफ एट द विक्टिम, डोंट जॉइन इन, डोंट स्टार्ट बुलिंग, बी एन अपस्टैंडर। अगर आप बुलिंग देखते हो तो आपको रोकना चाहिए, राइट? आपको बुलिंग रोकना चाहिए। बुलिंग बहुत गंदी चीज़ है और कितना इम्पैक्ट करता है हमें, कितना पेन महसूस होता है हमें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट अगर आप बुलिंग देखो, आप उसके खिलाफ खड़े हो। गेट एन एडल्ट इन्वॉल्व्ड, एज आई सेड, एक टीचर को बताओ, एक पेरेंट को बताओ, कोई ट्रस्टेड एडल्ट को बताओ। आप दूसरों को भी इनकरेज करो कि वो भी खड़े हुए बुलिंग के खिलाफ। आप विक्टिम को सपोर्ट करो, विक्टिम का फ्रेंड बनो, क्योंकि विक्टिम अभी फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। जब कोई बुली होता है, उनको लगता है कि वो अकेले है और उनके पास कोई दोस्त नहीं है, तो आप जाके विक्टिम का दोस्त बनो, उनसे बात करो, उनका सेल्फ इस्टीम ब्रिंग अप करो, उनको अच्छे चीज़ें बताओ, जस्ट बी देयर फॉर देम, उनकी बात सुनो। तो ये है, अगर आप बुली हो रहे हो, अगर आप बुली देख रहे हो, तो क्या करें, कैसे बुलिंग को रोकते हैं। सो if somebody is mentally ill, how do they take action? This is a good point. So I want to share my own personal experience so you can understand how to take action when you feel like very stressed and very suppressed. So when I got bullied, I was just in 3rd grade. I was just a little child, and they used to make fun of me.
वो अपनी प्लेट रखवाते थे, अपने शूलेसेस बनवाते थे. दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ माई कर्ली हेयर, मुझे नाम्स, दे यूज्ड टू कॉल मी नेम्स. तो verbal bullying, relation bullying, they used to do all of that. So, and I started feeling really like mentally ill. I used to go home crying every day. I used to feel like very panicked all the time. And it really affected my mental health. But how did I seek help? How did I get out of it? You know? So that's when it's very important that I always had a support group. I always had, even if I was getting bullied, I always had people I knew I could talk to them anytime about anything. So as I said before, you know, making a support group is very helpful, because in times where you feel like you can't seek any help, you feel like you're not okay, just reaching out to that other person and talking to that other person helps so much, and you get so much courage to stand up against the bully that you're ultimately able to. When I got bullied, I didn't seedha go and stand up against my bully, because I was scared of the bully. I didn't know how to do it. So I talked to my support group first. I talked to my mom and dad, who helped me out. They helped me, they gave me the courage and the strength to stand up against my bullies. But that wouldn't have been possible. I wouldn't have gotten out of the bullying if I didn't have a support group, if I didn't have my parents. So if you get a panic attack when you're bullied, so first of all, get out of the situation, escape the situation, go somewhere quiet, and if you can't stop your breathing, you're not able to control your breathing, आपको एक exercise करनी है, just to, ये एक्सरसाइज आपको जस्ट बताता है कि आप एक सेफ प्लेस में हो और आपको कुछ हो नहीं रहा है. क्योंकि पैनिक अटैक्स में इवन दो आपकी बॉडी ठीक है, आपका माइंड आपकी बॉडी को जैसे कन्विंस करता है कि आप ठीक नहीं हो, तो दैट्स व्हाई यू गेट पैनिकी एंड यू नॉट एबल टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग. तो फर्स्ट सिट डाउन, कैच योर ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक 3 deep breaths, and then say 5 things you can see. You have to name in your mind 5 चीज़ें आप देख सकते हो, 4 चीज़ें आप स्मेल कर सकते हो, 3 चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो, 2 चीज़ें आप टच कर सकते हो, और एक फीलिंग, एक सेंसेशन आप फील कर सकते हो. तो 3 डीप ब्रेथ्स लेके, ये 5 चीज़ें नेम करके, ये एक्सरसाइज करके आपका पैनिक अटैक काम हो सकता है. Your mind starts believing that, okay, fine, I'm present, I'm there, I'm okay. So that's how you calm your panic attack if you're getting bullied. Depression is a mental illness. So if you get bullied, if you face something very sad in your life, you can go into depression. Okay? It's like anxiety, depression, all of that. So if you get depressed and you want to overcome it, it's very important that you seek help. Seek help from a professional psychologist, a counselor that can help you. So how you do that is, you have to first obviously talk to your support group. You can talk to your parents, talk to a friend, talk to someone you know, just talk your feelings out, talk about what you're feeling, and then both of you can together seek help. So it's better if you go with a person you can trust, instead of just going alone and seeking help. But ultimately, seeking help is the most important. You have to gather the courage, you have to gather the strength, and you have to remember that if you get bullied and if you seek help, it's not something to be ashamed of. I've met so many people, and when I ask them about bullying, I ask them about their mental health. You know, it's still very, it's मतलब एक जैसे स्टिग्मा होता है, जैसे हो छी मेंटल हेल्थ की बात क्यों कर रहे हो, ऐसे होता है. बट मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना कितना ज़रूरी है, बुलिंग के बारे में बात करना कितना ज़रूरी है. और अगर आप मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हो, कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो अपने लाइफ में, बुलिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, तो उसके लिए प्रोफेशनल काउंसलर, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से बात करना कितना ज़रूरी है, राइट? सीकिंग हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ टॉक टू योर सपोर्ट ग्रुप, talk to your parents, talk to someone, and seek help together.
I think everyone has faced this problem where there's somebody who's going through an issue, but they don't want to talk about it, they don't want to seek help, right? So what to do in that case is you can just give them the strength and you can just explain them how important seeking help is, because ultimately it's their decision. You can't force them. But I've seen and I've learned in my experience that if you're just there with them, if you just listen to them, and maybe you can connect them if you know somebody to somebody who can help them, it's going to help them. Don't try to become like a professional psychologist and a therapist yourself, because I understand you want to do that, you want to help your friend, but the way to help them is not to give them advice. उनको advice नहीं देना है. You have to just listen to them and just be there for them. Be a friend and be the best friend you can ever be to them if they're getting cyberbullied. Thank you so much. I'm Anushka, and it was such a pleasure talking to all of you about bullying. Thank you. Bye bye.